जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे राजस्थान में आपको ITI अनुदेशक की भर्ती आई हुई है। राजस्थान में उसको कनिष्ठ अनुदेशक जूनियर इंस्ट्रक्टर बोलते हैं। तो दोस्तों, अलग अलग स्टेट में जो ITI अनुदेशक है उनको अलग अलग नाम से भी बुलाते हैं, क्योंकि वहाँ का जो चयन बोर्ड होता है, जो वहाँ पर नियमावली में उनका नाम बता दिया गया होता है, उसी नाम से वह पद निकाला जाता है। जैसे आपको झारखंड है तो वहाँ पे ट्रेनिंग ऑफिसर है, यूपी है तो वहाँ पर ITI अनुदेशक है, राजस्थान है तो वहाँ पर आपको कनिष्ठ अनुदेशक के नाम से बुलाया जाता है। तो दोस्तों, हम आगे की प्रक्रिया के बारे में चर्चा करते हैं कि कब आवेदन भरा जाएगा तथा कितने पदों की वैकेंसी आई है तथा इसका क्या सिलेबस है तथा और भी चीज़ें डिटेल से हम जानेंगे। तो दोस्तों, आप यहाँ पर PDF में देख सकते हैं स्क्रीन पर कि ITI अनुदेशक की जो भर्ती निकाली गई है वह टोटल जो है पदों की संख्या है 679 पदों की संख्या जो है निकाली गई है। तो दोस्तों, आपके मन में यह भी आ रहा होगा कि राजस्थान में तो अभी 2500 के नियर अबाउट वैकेंसी आने वाली थी, तो क्या बस इतनी ही आएगी क्या? तो दोस्तों, आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है। अभी सिर्फ कुछ ट्रेडों में 4 ट्रेडों में वैकेंसी निकाली गई है। टोटल पदों की संख्या जो है अभी सब मिला करके 2500 से 3000 के बीच में वैकेंसी निकाली जाएगी। तो अभी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ ट्रेड्स में जो है अभी जो स्पेशली ट्रेड होते हैं उसमें अभी वैकेंसी नहीं निकाली गई है। सिर्फ यहाँ पर 4 ट्रेडों में वैकेंसी निकाली गई। यहाँ पर मैं आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ पर जो एक कोपा ट्रेड होता है, जो कंप्यूटर साइंस एप्लीकेशन ट्रेड होती है, उसमें वैकेंसी निकाली गई है। उसमें टोटल पदों की संख्या जो है 202 है। उसके बाद यहाँ पर दूसरा, जो यहाँ पर दूसरा देख सकते हैं, वो है, इसको बोलते हैं रोजगार योग्यता कौशल। इसका मतलब एम्प्लॉयबिलिटी स्किल होता है। इसमें पदों की संख्या जो है 158 निकाली गई है। पदों की संख्या दोस्तों बहुत कम ही नहीं निकाली गई है, अच्छी पोस्ट है। इसमें जो तीसरा है वो अभियांत्रिकी ड्राइंग है। इंजीनियरिंग जो ड्राइंग होती है, जो ITI स्टूडेंट्स को पढ़ाई जाती है, उसमें पदों की संख्या निकाली गई। उसमें टोटल है 100 पदों की संख्या निकाली गई है। यहाँ पर जो फोर्थ है वो कार्यशाला गणना एवं विज्ञान है। इसको वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस बोलते हैं। इसमें पदों की संख्या जो है 219 निकाली गई है। टोटल पदों की संख्या जो है 679 है। यहाँ पर देखिए 2 क्षेत्रों में इनको बांटा गया है। वो एक गैर अनुसूचित क्षेत्र है तथा दूसरा अनुसूचित क्षेत्र है। तो इसमें टोटल अलग अलग है। तो जो अदर स्टेट के स्टूडेंट्स फॉर्म भरेंगे उसमें जो है गैर अनुसूचित क्षेत्र में ही उनको फॉर्म भरना है। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए ऑनलाइन जो है निर्देश दिया हुआ है। दोस्तों, बहुत सारे छात्र जो हैं राजस्थान फॉर्म भरने में बहुत प्रॉब्लम फेस करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है पहले सिर्फ डायरेक्ट आपको ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए प्रोसेस नहीं दिया हुआ है। इसमें आपको पहले OTR, वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपको करना होगा। OTR इसमें क्या होता है, पहले आप पूरा डिटेल एक ऑनलाइन जो वहाँ पर दिया हुआ है, SSO करके है, यहाँ पर देखिए आप देख सकते हैं। इस पोर्टल से आप जा करके वहाँ पर आप जो है वन टाइम रजिस्ट्रेशन, इसकी जो मेन वेबसाइट है यहाँ देखिए ये है, इस पर भी आप जाकर के यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप करेंगे। तो पहले क्या है, वहाँ पर OTR आपको करना पड़ेगा। जब आप OTR कर देंगे तो उसके बाद आपको फाइनल प्रिंट, फाइनल सबमिट करना है। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो चीज़ें दिया हुआ है कि इसमें आप क्या क्या भरना जरूरी है। इसमें आप जो है फोटो, आप नया फोटो लगाएंगे, सिर्फ 1 महीना पुराना हो फोटो, तथा आपको जो भी विजिबल मार्क होगा आपके बॉडी पे, जैसे तिल होता है, मोल होता है, उसको भी आप जो है वहाँ पर बताना बहुत ही जरूरी है। देखिए यहाँ पर जो आपका आधार कार्ड से OTR होगा। इससे देखिए फायदा यह होता है कि जो फर्जी स्टूडेंट्स होते हैं, जैसे मान लीजिए किसी स्टूडेंट्स के एक आधार कार्ड होंगे तो वहाँ बहुत ज़्यादा जो है वहाँ पर फॉर्म, जैसे कुछ क्या होता है कि वो आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो वो 10 रजिस्ट्रेशन कर देते हैं, जिसके कारण बहुत ज़्यादा संख्या में उनको जो है रजिस्ट्रेशन नंबर वहाँ से जनरेट करना पड़ता है। ये सब फर्जी चीज़ें होने के ये सब चांसेस होते हैं। इसीलिए यहाँ पर OTR सिस्टम किया गया है। ये देख सकते हैं OTR है। इसमें मैं आगे और भी बात करूंगा कि उसमें क्या क्वालिफिकेशन होगी, क्या सिलेबस होगी। इसमें देखिए आपको क्या क्या और चाहिए। यहाँ पर जो है मूल प्रमाण पत्र विकल्प है, सभी चीज़ें आपको ऐसे अपलोड करेंगे। अगर डिजिलॉकर है वहाँ भी आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये आपको जब OTR आप कर लेंगे तो वो SSO ID आपको मिलेगा। फिर जब आप लॉगिन करेंगे तो लॉगिन पे आपको SSO ID आपको भरेंगे, फिर उसके बाद ही आपको और भी डिटेल्स आपको भरने के लिए ऑप्शन आएगा। अगर आपको कोई दिक्कत भी होती है तो आप जो है यहाँ हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, इस पर भी आप कांटेक्ट करके आप वहाँ के जो सर होंगे उनसे आप बात कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर और भी सूचनाएं जो आएंगी उसके लिए आप यहाँ पर वेबसाइट दिया हुआ है, वेबसाइट के माध्यम से आप जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए एक बारी पंजीयन शुल्क, मतलब जो आप रजिस्ट्रेशन करेंगे उसके बाद आपको जो है शुल्क पे ही देना पड़ेगा। इसमें जो जनरल कैटेगरी है और अदर स्टूडेंट
अदर स्टेट के स्टूडेंट्स हैं उनको 600 रुपये देना पड़ेगा, तथा जो राजस्थान के हैं नॉन क्रीमी लेयर तथा क्रीमी लेयर ओबीसी उनको 400, तथा अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं तो आपको जो है 400 रुपये देना पड़ेगा। यहाँ पर जो है आप जब रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो उसके बाद आप जो है फॉर्म भरना शुरू कर देंगे। यहाँ पर देखिए पूरा डिटेल दिया हुआ है कि पदों की संख्या जो है कितना कितना दिया हुआ है, सामान्य का कितना है। तो पहला जो है ये कोपा का ब्यूरो दिया हुआ है, कोपा ट्रेड की वैकेंसी आई है। कोपा में अगर आप आईटीआई की हैं, डिप्लोमा की हैं, बीटेक की हैं तब भी फॉर्म भर सकते हैं। इसमें इंजीनियरिंग ड्राइंग है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है, यह सब सब्जेक्ट आईटीआई के होते हैं, इसको पढ़ाना पड़ता है। तो इन सब में वैकेंसी आई हुई है। यहाँ पर देखिए और भी चीज़ें डिटेल दिया हुआ है, यह मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा, वहाँ से आप पढ़ लीजिएगा। बाकी हम नीचे आते हैं कि आप जो रजिस्ट्रेशन है कब से स्टार्ट होगा। यहाँ पर देखिए डिटेल दिया भी हुआ है नीचे कि कब से आप फॉर्म भरना शुरू करेंगे। ये देखिए इसमें जो आपको कुछ वरीयता जो है, अगर आप खेल से संबंधित है, कोई भी इंटरनेशनल है चाहे एशियन है, कोई भी आप खेल जो गेम्स है वो खेले होंगे तो वो भी आपको परसेंटेज जो फायदा मिलेगा। तो अब आते हैं यहाँ पर जो योग्यता के बारे में कि आपको योग्यता क्या चाहिए। तो ये देखिए योग्यता दिया हुआ है कोपा के लिए है। कोपा ट्रेड के लिए क्या योग्यता होगी, तो पहले हम टेक्निकल क्वालिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। पहले तो देखिए आपको क्या है, सेकेंडरी ये होना चाहिए, आप मतलब इंटर क्लास पास होना चाहिए। इंटर के बाद आपको यहाँ पर जो तकनीकी योग्यता है, तकनीकी योग्यता का मतलब जैसे आप आईटीआई डिप्लोमा बीटेक जो किए होंगे वो टेक्निकल उसको बोलते हैं। तो उसमें क्या है, आप अगर बीटेक किए हुए हैं तो बीटेक भी है। यहाँ देखिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जो है कंप्यूटर विज्ञान अभियांत्रिकी प्रौद्योगिकी में स्नातक कंप्यूटर एप्लीकेशन, इसमें आप स्नातक मतलब डिग्री किए हों, या 3 साल का आप डिप्लोमा कोर्स है चाहे आप आईटीआई किए हों। इसके बाद यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें सीटीआई को अनिवार्य कर दिया गया है। पिछले बार वैकेंसी आई थी 2016 में वैकेंसी आई थी तथा कुछ वैकेंसी पूरी नहीं हो पाई थी तो उनको 2019 में भी पूरा किया गया था। तो उस टाइम क्या है सीटीआई अनिवार्य नहीं था, वहाँ पे क्या था 30% वेटेज मिलता था। लेकिन इस बार क्या किया गया है, पूरी तरह से अनिवार्य कर दिया गया। तो यह जो सीटीआई वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत फायदेमंद है, क्योंकि यह अनिवार्य है तो बाकी अदर स्टूडेंट्स इसमें भाग नहीं ले सकते हैं। यहाँ पर देखिए सीटीआई अनिवार्य किया गया है, इसको आप देख लीजिएगा। इसमें जो अनुभव वाली बात है, अनुभव सभी के लिए एक होता है, इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाया है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। जो बीटेक किए होंगे उनके लिए 1 साल है, डिप्लोमा किए हैं उनके लिए 2 साल है, जो आईटीआई किए हुए हैं उनके लिए अनुभव जो है 3 साल है। सभी वैकेंसियों में ऐसा ही होता है। यहाँ पर देखिए जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में अलग अलग योग्यताएं दिया हुआ है। जो शैक्षणिक योग्यताएं हैं उसमें क्या है कि आप तो या तो व्यापार प्रबंधन मतलब आप एक एमबीए किए हुए हों, तथा दूसरी बात अगर आप वो नहीं किए हुए हैं तो यहाँ व्यापार प्रबंधन मतलब बीबीए किए हों, मतलब एमबीए या तो बीबीए, या यहाँ पर एक चीज और दिया है कि विश्वविद्यालय जो है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी शाखा में स्नातक, मतलब आप ग्रेजुएशन भी किए हैं तब भी इस फॉर्म को आप भर सकते हैं, या तो आप डिप्लोमा किए हों तब भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। ये सब चीजें आप किए हों, उसके अलावा मतलब ये नहीं कि उस मतलब ये उसी में मतलब वो भी होना चाहिए ये भी होना चाहिए। यहाँ पर 12वीं डिप्लोमा स्तर और उससे ऊपर या तो अंग्रेजी होना चाहिए, या आप जो है कंप्यूटर के अध्ययन की जानकारी होनी चाहिए, मतलब उसका सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा जैसे जो सीटीआई बाकी ट्रेडों में जो अनिवार्य किया है तो इसमें भी क्या किया है, तो इसमें जो है सीटीआई नहीं होती है, तो यहाँ पर टीओटी एक कोर्स होता है डीजीटी के माध्यम से, वो चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। यहाँ पे देखिए टीओटी दिया हुआ है, ये चीज़ें होनी चाहिए। बाकी हम अनुभव के बारे में बात करते हैं, तो इसमें अनुभव क्या है, यहाँ पे देखिए अनुभव दिया हुआ है कि जो व्यापार प्रबंधन होता है उसमें 2 साल का अनुभव चाहिए। इसमें अनुभव सिर्फ एक ही है, मतलब 2 साल का अनुभव होना चाहिए। इसमें हिंदी की जानकारी आपको जरूर होनी चाहिए। तीसरा हम लोग बात करते हैं अभियांत्रिकी ड्राइंग, ये इंजीनियरिंग ड्राइंग की पोस्ट है, इसमें आपको शैक्षिक योग्यता जो है वहीं इंटर होनी चाहिए। उसके बाद जो है आपको ग्रेजुएशन अगर आप किए हैं तो वो भी भर सकते हैं, अगर आप डिप्लोमा 3 साल किए हैं वो भी भर सकते हैं, अगर आप आईटीआई किए हैं तब भी आप भर सकते हैं। इसमें आप यहाँ पर देखेंगे कि जो डीजीटी से सुसंगत एडवांस डिप्लोमा है वो भी इसमें फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर दिया है अभियांत्रिकी ड्राइंग या नक्शाविहीन यांत्रिकी मतलब मैकेनिकल या सिविल ट्रेड में जो है राष्ट्रीय ट्रेड मतलब आईटीआई किए हैं तब भी आप फॉर्म भर सकते हैं। इसमें अनिवार्य अर्हता में क्या दिया हुआ है, सुसंगत ट्रेड में राष्ट्रीय शिल्प अनुदेशक प्रमाण पत्र, मतलब जो भी आपके सुसंगत ट्रेड है उसमें आपकी सीटीआई होनी चाहिए। इसमें एक एक्स्ट्रा भी दिया हुआ है कि जो ड्राइंग होती है उसमें रोडा RODA ये ट्रेड होती है, इससे भी आपको
सीटीआई होती है, तो ये वाले भी छात्र इसमें जो फॉर्म भर सकते हैं। बाकी ट्रेड के भी छात्र यहाँ पर जो दिया हुआ है सुसंगत ट्रेड, उसके भी छात्र जो है फॉर्म भर सकते हैं। अनुभव के लिए वही है, बीटेक के लिए 1 साल, डिप्लोमा के लिए 2 साल, आईटीआई वालों के लिए 3 साल है। इसमें देखिए जो ड्राई वर्कशॉप कैलकुलेशन है उसमें भी है, अगर आप ग्रेजुएशन किए हैं, ये देखिए ये तो हो गई इंटर वाली चीज़ें हो गई। उसके बाद अगर ग्रेजुएशन किए हैं या आप डिप्लोमा किए हैं या आप आईटीआई किए हैं, तब भी आप जो है फार्म इसमें भर सकते हैं। इसमें भी वही चीज़ें सीटीआई के लिए दिया है, ये अनिवार्य अर्हता ये जरूर होनी चाहिए, बिना इसके आप जो है फार्म नहीं भर सकते हैं। सुसंगत ट्रेड में जो है राष्ट्रीय शिल्प अनुदेशक प्रमाण पत्र, इसको सीटीआई हुई बोलते हैं, तथा रोडा भी होगा तो आप फॉर्म भर सकते हैं। अनुभव के बाद वही है, बीटेक के लिए 1 साल तथा डिप्लोमा के लिए 2 साल तथा आईटीआई के लिए 3 साल होना जरूरी है। यहाँ पर एक आवश्यक नोट भी दिया हुआ है, ये चीज आप पढ़ लीजिए कि सुसंगत ट्रेड शाखा में उच्चतर तकनीकी अर्हता वाले व्यक्ति भी पात्र होंगे। जैसे अगर आपने बीटेक की जगह एमटेक भी किया है तो आप मतलब उसमें पात्र होंगे तकनीकी, क्योंकि उच्चतर तकनीकी अर्हता दिया है। तो तकनीकी में अगर आप उच्चतर किए हैं तब भी आप पात्र हैं, लेकिन जो सीआईटीएस है वो आपको ट्रेड के माध्यम से होना जरूरी है। तो मतलब आप अगर एमटेक करते हैं तो बीटेक तो आपके पास होगा ही, लेकिन उसका आपको एक्स्ट्रा अंक नहीं मिलेगा, ये भी आप समझ लीजिए। कुछ लोग फॉर्म में भर देते हैं कि मैंने एमटेक किया हुआ है मुझको एक्स्ट्रा मिलेगा, तो एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं मिलेगा। यहाँ देखिए दूसरा दिया हुआ है, सीआईटीएस के अधीन आरपीएल एक स्कीम होती थी, ये पहले निकलती थी, अब इसको बंद कर दिया गया है। आरपीएल के जरिए अगर आप सीटीआई किए हैं 1 वर्ष का नियमित है तो उसको भी इसके समतुल्य माना जाएगा। इसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है, हम लोग यह देखने की कोशिश करते हैं कि इसमें जो है फॉर्म भरने के, देखिए बाकी चीज़ें दिया हुआ है कि जो आयु है वो 21 से 40 वर्ष के उम्र के बीच में फॉर्म आप भर सकते हैं, जो भी इसके बीच में आते हैं। यहाँ पर देखिए नीचे और भी डिटेल्स दिया हुआ है, बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा क्योंकि पेज लगभग में 40 पेज के नियर अबाउट है। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है आवेदन कैसे करें, ये सारी डिटेल्स दिया हुआ है। आवेदन आपको मैंने बता दिया है। एक चीज़ मैं आपको आपसे यह भी बताना चाहता हूँ कि जैसे कोई भी भर्ती निकलती है तो यह निकलती है कि फर्जीवाड़ा मतलब इसमें नहीं होना चाहिए, आपको गलत तरीके से फॉर्म नहीं भरा होना चाहिए। यहाँ पर आप 4 नंबर पे आप देख सकते हैं कि गलत तरीके से आप होते हैं तो उसमें डिबार भी आपको किया जा सकता है। देखिए स्टूडेंट्स पर एक्शन अगर नहीं लिया जा रहा है तो आप इसको गलत तरीके से मत लीजिए कि हमारे पर एक्शन नहीं लिया जाता है, हम जो है फर्जी तरीके से भरेंगे। एक्शन जब होता है तो आगामी जो भी परीक्षाएं निकलेंगी, अगर आगामी भर्ती आती है तो उसमें आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। वहां पर आप अगर आप फॉर्म भरेंगे तो जो वेरिफिकेशन है या रजिस्ट्रेशन टाइम ही आपको बाहर कर दिया जाएगा। इसमें फोटो साइज भी दिया हुआ है, फोटो किस तरह से आप लोग को लगाना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए सिलेबस के बारे में भी दिया हुआ है। इसमें आप बाद में जैसे फॉर्म भरेंगे तो उसमें जो है आपको संशोधन प्रक्रिया भी है, मतलब आप जैसे फॉर्म में कोई गलती हो गई तो आप जो है फॉर्म भी वो उसको एडिट करके आप बाद में फॉर्म भर सकते हैं। इसमें जो फॉर्म भरने की प्रारंभिक तिथि है वो नीचे दिया हुआ है, काफ़ी मैं उसको बता देता लेकिन ये मैं सोच रहा हूँ आपको वो दिखा करके ही मैं बताऊँ। दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको दिया हुआ है सारा डिटेल्स कि आप कब से फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा तथा लास्ट डेट क्या होगी। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि यदि आवेदक द्वारा ओटीआर मतलब ओटीआर एक बार शुल्क जमा नहीं किया गया है तो पंजीयन शुल्क राज्य के निर्धारित जो ई मित्र कियोस्क होगा या सीएससी नेट बैंकिंग इसके माध्यम से जो है आप 7 मार्च 2024 मतलब 7 मार्च से स्टार्ट हो जाएगा फॉर्म भरना। उसके बाद 5 अप्रैल जो है रात में 11:59 तक आपको फॉर्म आप भर सकते हैं। तो आप याद कर लीजिए 7 मार्च से 5 अप्रैल तक जो है यह इस फॉर्म को आप भर सकते हैं, उसका पेमेंट भी आप कर सकते हैं। तो यह हो गई आपको डेट कि इस डेट के बीच में आप 7 मार्च से जो है फॉर्म भरना स्टार्ट कर लेंगे। हम आगे आते हैं इसके सिलेबस के बारे में भी चर्चा करते हैं कि जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल होगा चाहे वर्कशॉप कैलकुलेशन होगा उसमें जो है आपको क्या सिलेबस होगा। तो इसके सिलेबस को 2 पार्ट में बांटा गया है, मैं आपको बता दूं। पहला जो है वह राजस्थान जीके है, मतलब 40 अंक का जो है राजस्थान जीके है। इसके ये मस्ट है, ये पिछले बार भी किया गया था। इसके बाद जो 80 अंक आएगा मतलब टोटल क्वेश्चन जो है वो 120 आएगा। तो जो दूसरा 80 क्वेश्चन आएगा वो आपके ट्रेड से होगा। जैसे आप अगर कोपा से हैं तो कोपा ट्रेड से रिलेटेड आएगा, अगर आप वर्कशॉप कैलकुलेशन है तो उसमें वर्कशॉप कैलकुलेशन रिलेटेड आएगा, तथा उसमें अगर आप ड्राइंग से हैं तो ड्राइंग रिलेटेड आएगा, तथा बाकी जो भी आप ट्रेड हैं ट्रेड रिलेटेड। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पहला राजस्थान वाला आएगा उसमें यहाँ पर सामान्य विज्ञान दिया हुआ है कि राजस्थान से संबंधित क्या क्या आएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं सारे डिटेल दिया हुआ है, वहाँ पे भौगोलिक स्थिति के बारे में तथा राजनीतिक व्यवस्था क्या है उसके बारे में भी आपको पूरा जानना जरूरी है, क्योंकि 40 अंक क्वेश्चन आएंगे। इसमें पासिंग मार्क भी किया गया है उस पासिंग मार्क नियर अबाउट 45% किया गया है। यहाँ पर आप हाँ यहाँ पर देख सकते हैं आप 40%, जो देखिए परीक्षा में न्यूनतम
निर्धारित अंक जो है वो 40% है। 40% से अगर कम आप अंक पाते हैं तो आप खुद ही बाहर हो जाएंगे। बिहार में ऐसा किया था, बिहार में बहुत सारे लोग जो है बाहर हो गए, क्योंकि वहाँ पर सिलेबस बहुत ही कठिन दिया था। कठिन का मतलब यह होता है कि जो है वहाँ सभी जो सीटीआई से रिलेटेड है, लेकिन वहाँ पर सिलेबस बहुत लेंदी प्रोसेस में दिया था। यहाँ देखिए नेगेटिव मार्किंग है, 1/3 का आपका नेगेटिव मार्किंग है, 1/4 होता है, 1/3 है, तो 1/3 में क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। तो राजस्थान जीके हो गया। उसके बाद जो है जैसे कोपा के लिए मैं यहाँ बता दे रहा हूँ। देखिए कोपा ट्रेड से रिलेटेड जो है पूरा दिया हुआ है यहाँ पर है, तथा नीचे आप स्क्रॉल करके देख सकते हैं। इसका पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं। टोटल पेपर जो है 2 घंटे का पेपर होगा, 120 क्वेश्चन रहेगा, मतलब एक क्वेश्चन 1 मिनट का आपको रहेगा। यहाँ पर आप सभी में वही चीज़ें हैं। यहाँ पर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में राजस्थान जीके है 40 अंक का, तथा उसके बाद एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है। तो दोस्तों यही वीडियो आप लोग को बताना था, यही जानकारी कि राजस्थान फार्म आ गया है। दोस्तों जो लोग सीटीआई किए हुए हैं, धीरे धीरे सीटीआई अनिवार्य किया जा रहा है। कुछ स्टेट इसको हटाने की भी बात कर रहे थे, जैसे राजस्थान में तो अनिवार्य कर दिया गया है। उत्तराखंड का अभी वैकेंसी आया था, वहाँ भी अनिवार्य कर दिया गया। झारखंड में आया था, वहाँ भी अनिवार्य कर दिया गया है। यहाँ उत्तर प्रदेश में है तो यहाँ पर अनिवार्य से हटा करके 50% वेटेज किया गया है। तो 50% भी एक तरीके से अनिवार्य के तुल्य ही है। लेकिन इन सब राज्यों को भी जो इनसे सीख लेना चाहिए कि जो सीटीआई योग्यता है यह अनिवार्य होना चाहिए, क्योंकि बिना सीटीआई के आप जो है आईटीआई टीचर नहीं बन सकते हैं, क्योंकि आपको बाद में भी गवर्नमेंट आपको सीटीआई कराती है। तो सीटीआई को अनिवार्य करना चाहिए, हमारा तो यही प्रयास होता है। बाकी आप लोग को जानकारी मिलती रहेगी। जल्द ही आपको नई वीडियो एक और मिलेगी, उसमें भी आपको एक वैकेंसी से संबंधित जानकारी दिया जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आपको जानकारी कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, तथा अपने दोस्तों को भी यह वीडियो ज़रूर भेज दीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।